इन सदगुरुओं को, इन गुरुओं को, इन साधुओं को अंबानी साहब की जरूरत होती है स्टैंप लगाने के लिए अपने ऊपर, जरूरत होती है होम मिनिस्टर अमित शाह की। उसके बिना भगवान शिव की आराधना नहीं हो सकती। वहां पहुंचेंगे ईशा फाउंडेशन में तो भगवान शिव क्या ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ये फंस गया। मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी को सदगुरु जी की क्या जरूरत थी? 2010 में उन्हें एनवायरमेंट का अवार्ड दे दिया। ये बता दीजिए, रेवंत रेड्डी तो पहले मिले सदगुरु जी के साथ, वाड्रा जी तो 2017 में मिले थे सदगुरु जी से, वो क्यों मिल रहे थे भाई? इनके लिए तो आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई। और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें मुबारकबाद दी, तो आपके पेट में दर्द नहीं हुआ। तो तय है कि सदगुरु का दर्द नहीं है आपको दर्द है महाशिवरात्रि का। बात तो सही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाशिवरात्रि के अवसर पर कोयम्बटूर पहुंचे और ईशा फाउंडेशन की ओर से आयोजित भव्य भक्ति महाशिवरात्रि कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस बीच अमित शाह ने सदगुरु द्वारा लोगों को जागरूक करने वाले प्रयासों की जमकर तारीफ की, तो वहीं सदगुरु ने अमित शाह की तुलना सरदार पटेल से करते हुए देश को एकजुट करने वाले प्रयासों की सराहना की। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी विवेक श्रीवास्तव की पीड़ा इस बात पर दिखती है कि आखिर अमित शाह व डीके शिव कुमार सदगुरु के प्रोग्राम में शामिल क्यों हुए। साथ ही उनका महाकुंभ को लेकर बेतुकी बातें सुनने को मिली, जिस पर एंकर नाविका कुमार का बिल्कुल सटीक जवाब सुनने को मिला। तो वहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी काफी इंटरेस्टिंग बात इस डिबेट में रखी, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि महाकुंभ हो या अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो, रामनवमी की शोभा यात्रा हो, विपक्ष सारी कंट्रोवर्सी हिंदुओं से जुड़े पर्वों पर ही क्यों करता है? अब इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरे हिसाब से मोहन साहब ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि पहले तो मुझे ये बताइए कि इन सदगुरुओं को, इन गुरुओं को, इन साधुओं को अंबानी साहब की जरूरत होती है स्टैंप लगाने के लिए अपने ऊपर, या जरूरत होती है होम मिनिस्टर अमित शाह की? उसके बिना भगवान शिव की आराधना नहीं हो सकती। डीके शिव कुमार अपने राज्य में, अपने घर में, अपनी कॉलोनी में बैठ करके महाशिवरात्रि नहीं बना सकते थे? वहां पहुंचेंगे ईशा फाउंडेशन में तो भगवान शिव क्या ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कैटरीना कैफ महाकुंभ में पहुंचती हैं, जिस प्रकार से ममता कुलकर्णी को आप महामंडलेश्वर बना देते हैं पैसा दे करके, उसके बाद निकाली जाती हैं, फिर कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो ये मुझे मत सिखाइए। आज एआई, अमेरिका कह रहा है एआई करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कह रहे हैं एमएम करो, महामंडलेश्वर बनो। आप भाई 60 करोड़ का आंकड़ा गलत है, और जितने लोग वहां से आ रहे हैं दुखी होकर के आ रहे हैं। नहाए, एक धार्मिक पर्व में गए, ये जरूर है। अव्यवस्था थी, मैं नहीं मानता, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लोग मरे हैं, नई दिल्ली स्टेशन पे भी मरे हैं। अब मैं प्रश्न उठाऊंगा तो बोला जाएगा साहब ये सनातन पे प्रश्न उठा रहा है। अरे लोग जो मरे हैं उनके घर में जाओगे तो वो रोएगा ना, वो बोलेगा कैसा कुंभ? अगर ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कह दिया क्योंकि वहां लोग मरे हैं, तब भी आप कहेंगे साहब आस्था पे उठा रहे हैं। वापसी आने के बाद उस कुंभ से वही रोजी, वही रोटी, वही नौकरी, वही गरीबी, वही वेट कर रही है आपके लिए। ये राष्ट्रीय चेतना नहीं है। राष्ट्रीय चेतना में हमें फिल्म स्टारों की जरूरत नहीं होती है। लोग जो गए थे उन्हें ये पता नहीं था ना, उन्हें लग रहा था कि उनकी रोटी अपने आप थाली में आ जाएगी, उनकी सब्जी अपने आप थाली में आ जाएगी। उनको ये सब नहीं पता था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आप ही के पास थी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं सदगुरु जी को अमित शाह की क्या जरूरत है? मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी को सदगुरु जी की क्या जरूरत थी? 2010 में उन्हें एनवायरमेंट का अवार्ड दे दिया। ये बता दीजिए, रेवंत रेड्डी तो पहले मिले सदगुरु जी के साथ, अमित शाह जी तो कल गए थे, रेवंत रेड्डी जी तो कम से कम 3 हफ्ते पहले मिले थे। और रॉबर्ट वाड्रा जी तो 2017 में मिले थे सदगुरु जी से, वो क्यों मिल रहे थे भाई? और ये भी बता दीजिए, अशोक गहलोत जी वो भी तो थे सदगुरु जी के साथ और बिल्कुल बात कर रहे थे उनसे। और यहाँ सिद्धारमैया जी हैं, इनके लिए तो आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई। और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें मुबारकबाद दी, तो आपके पेट में दर्द नहीं हुआ। अब डीके शिव कुमार महाशिवरात्रि में चले गए। सदगुरु, ये तो तय है कि सदगुरु का दर्द नहीं है आपको दर्द है महाशिवरात्रि का। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी? सदगुरु जी बुरे होते तो इतने कांग्रेस के नेता क्यों उनके साथ होते? लेकिन महाशिवरात्रि पे डीके शिव कुमार चढ़े गए, शायद ये कांग्रेस के चार्टर के खिलाफ है। नविका जी, कुंभ संपन्न हो गया और लाख विघ्न संतोषियों के बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बरसों बरस जब कुंभ को याद किया जाएगा तो इस कुंभ को याद किया जाएगा। जहां तक रही बात कि किसके जमाने में कब हुआ था, मैंने आपके शो पे एक दिन और ये कहा था और तब जितने भी मेहमान थे उन्होंने स्वीकार किया था। मैं नरेंद्र मोदी की सरकार से बार बार ये विनती कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं
औरंगजेब, बाबर और ऐसे सारे मुगल आक्रांता और पापी जिन्होंने भारत की भूमि को एक तरह से कहें कि खंडित किया, उनको हटाइए, उनको इतिहास से हटाइए, उनके नाम पर जो चीजें बनी हैं वो हटाइए। ये रोज रोज का तमाशा बंद होना चाहिए। अब आते हैं मूल बात पर जिसकी चिंता मुझे ज्यादा है। अब कुंभ पर कोई भी टिप्पणी कर ले, वो आसमान की तरफ मुंह करके कुछ भी करिएगा तो गंदगी आप ही के ऊपर आनी है। लेकिन कुंभ पर जब ये टिप्पणी हो रही है तो डीके शिव कुमार ही नहीं गए, दिग्विजय सिंह गए, सचिन पायलट गए, सुक्खू जी गए और जाने कितने लोग गए। झारखंड की एक नेता ने तो बाकायदा खड़गे जी को टैग करके बताया कि मैं अभी स्नान करके लौट रही हूं। सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी ये गति हो गई है कि हिंदू विरोधी होना और कांग्रेस होना समानार्थी हो गया? ये चिंता की बात नहीं है? हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए चिंता की बात नहीं है कि राहुल गांधी से पूछा जाता है, रायबरेली में कोई पत्रकार पूछता है कि आप नहाने जाएंगे, गंगा स्नान करने जाएंगे, तो नमस्कार कह के, नमस्ते कह के चल देते हैं, उसका जवाब उनको नहीं सूझता है। ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए चिंता की बात नहीं है कि राम मंदिर बना तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा को नाना प्रकार से, मतलब क्या कुछ नहीं कहा गया, उसकी चर्चा की जाए तो बड़ा विचित्र लगे, कम से कम हिंदू आस्थावान व्यक्ति को तो लगेगा। लेकिन जरा सोचिए, वो सारे लोग उस पाले में खड़े हो गए हैं जहां हिंदू विरोध तक चला जाता है। और सदगुरु के आश्रम में अमित शाह गए, डीके शिव कुमार गए या दूसरे लोग जाते हैं, ये एक अलग विषय है। देश भर में जाने कितने आश्रम है, जाने कितनी जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। महाशिवरात्रि पे आप अपने घर के बगल के मंदिर में जाइए। मैं तो कल गया, हमारी सोसाइटी के बगल का मंदिर बड़ा छोटा सा मंदिर है, 25 मिनट मुझे लगे जलाभिषेक करने में। इसको भी अगर हिंदू जीवन के इस प्राण तत्व को अभी भी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर मूल भावना को दबाया गया। और मैं तो कह रहा हूं कि फराज किदवई जैसे कुछ समझदार लोग और हों जो ये बातें कहें कि ये तो मूल रूप से, और ये मैं भी मानता हूं, ये कोई सरकार के आने जाने से नहीं होगा, लेकिन जिस स्केल पर योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिस स्केल पर नरेंद्र मोदी की सरकार इन आयोजनों को ले जाती है, हिंदू होना जिस गौरव की, गर्व की पहचान है, भारतीय संस्कृति को धारण करना जिस गौरव गर्व की पहचान है, वो कभी नहीं हुआ था नविका जी। अगर कभी हुआ होता तो, और मैं आपको बता दूं, ये जो लोग कह रहे हैं, पता नहीं इनमें से कितने लोग उत्तर प्रदेश में यात्राएं करते हैं। आप सोचिए, ये सारे रास्ते प्रयागराज से 200 किलोमीटर के चारों तरफ के रास्ते पिछले 3-4 सालों में बने हैं। सब बने हैं का मतलब ये नहीं कि नहीं थे, लेकिन 2 से 4 लेन, 4 से 6 लेन, पहले से व्यवस्था होना, उसकी इंटरलिंक होना, और पूरा का पूरा शहर 2 गुना बड़ा हो गया। 2019 में हो गया था जब कुंभ लगा था। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, पहले ये तय कर लीजिए। आप कुंभ का विरोध करना चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का करना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी का करना चाह रहे हैं, जो हिंदू चेतना जागी उसका ये तय करिए। लेकिन विपक्षी दलों पर अगर हिंदू विरोध ऐसा चिपक रहा है कि समानार्थी हो जा रहे हैं, पर्यायवाची हो रहा है, ये खतरनाक है, इससे बचना। खैर, नाविका कुमार ने विवेक श्रीवास्तव के धागे खोल दिए, उनकी मानसिकता को सबके सामने उजागर कर दिया कि आखिर उन्हें प्रॉब्लम किस चीज से है। खैर, आप सभी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस कार्यक्रम में उपस्थिति को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।